खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक। बिहार की राजनीति गर्मा गई है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल गति से बिहार का विकास ठप है। दबंगकारी नीति से बिहार चौपट हो चुका है। सुशासन पूरी तरह से फ्लॉप दिखती है। इसी कड़ी में आप देखेंगे सीपीआईएम माले के लीडर दीपंकर भट्टाचार्य का बिहार पर फायर बयान। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो। बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। आइए विस्तार से बढ़ते हैं हथौड़ा मार खबर की तरफ। देखिए सीपीआईएम माले के लीडर दीपंकर भट्टाचार्य का फायर बयान। बदलो बिहार समागम, बिहार के हर प्रमंडल में एक समागम का सिलसिला चल रहा है। आगे 9 मार्च को पटना में बदलो बिहार महाजुटान, क्योंकि अभी जो डबल इंजन की सरकार है वो बिहार पर डबल हमले कर रही है। नीतीश जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं, जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, और जहां भी जनता की बात उन तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है वहां जनता की आवाज़ ना उठ सके, इसके लिए दमन हो रहा है। छात्रों को, नौजवानों को, स्कीम वर्कर्स को थाने में बैठा के घर में नज़रबंद करके रखा जा रहा है। ये प्रगति यात्रा नहीं है, सत्ता की अहंकार यात्रा है। ये बिहार की दुर्गति यात्रा है, और इसीलिए ऐसे में एक लोकतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भाजपा की जो साजिश है कि बिहार पर कब्जा कर लेंगे महाराष्ट्र की तरह, उड़ीसा की तरह, इस साजिश को रोकने के लिए बिहार को आगे बढ़ाना है। संविधान के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर, आज़ादी की विरासत को बुलंद करते हुए, और जितने आंदोलन चल रहे हैं न्याय के लिए, अपने हक के लिए, उन लड़ाइयों को आगे बढ़ाते हुए एकता का समागम है, महाजुटान है मुद्दों का, महाजुटान है बिहार में चल रहे हर छोटे बड़े आंदोलनों का। तो इस महाजुटान के साथ हम लोग गांधी मैदान में पहुंचेंगे 9 तारीख को। इसी तैयारी के सिलसिले में आज दरभंगा में अच्छा शानदार ये कार्यक्रम रहा, और हर तबके से और हर जिले से, हर मोर्चे से हमारे साथी यहाँ पहुँचे हैं। तो सभी साथियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, अगर मोदी सरकार ये जो कहते थे कि ट्रंप जो है दोस्त हैं, ट्रंप अगर दोस्त है, अमेरिका से इतनी गहरी मित्रता है, और ये सरकार अगर राष्ट्रवादी सरकार है, भारत विश्व गुरु बन रहा है, तो क्या आज 18,000 लोग या जितने भी भारत के लोग जहाँ भी हैं, आज भारतीय मूल के लोग बाहर भी अगर काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान की गारंटी भारत सरकार को करनी चाहिए। तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मोदी जी कोई सवाल, चुपचाप जैसी सरकार ने कह दिया, ट्रंप ने कह दिया, चुपके से। और अभी डॉलर हमारे ऊपर, डॉलर के मुकाबले में रुपए लगातार उसकी कीमत घट रही है, और भारत का जो आयात हम करते हैं विदेशों से, वो सारे आयात महंगे होते जा रहे हैं। हमारे ऊपर जो कर्ज है वो विदेशी कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, और मोदी सरकार बिल्कुल खामोश है। बिल्कुल, और ये भारत सरकार कहीं भी देश के राष्ट्रहित पर समझौता करने वाली सरकार है। वो चाहे चीन से सीमा की बात हो, या अमेरिका से भारत के व्यापार की बात हो, या भारतीय मूल के लोग दुनिया के जहां भी काम कर रहे हैं, पढ़ने के लिए गए हो, काम करने के लिए गए हो, उनको अगर आज घुसपैठी बता करके भारत में वापस भेजने की धमकी दी जा रही है, हर सवाल पर ये सरकार बिल्कुल खामोश है। ठीक जैसे देश के अंदर महंगाई के सवाल पर खामोश है, मणिपुर के मुद्दे पर खामोश है, वैसे ही दुनिया में पूरे भारत की प्रतिष्ठा, भारत के राष्ट्रहित के हर सवाल पर ये सरकार खामोश है, और समझौता कर रही है। और क्यों नहीं पड़ेगा? समय इलेक्शन में देखिए मायने रखता है मुद्दा। अभी झारखंड का चुनाव आपने देखा, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठ के फर्जी सवाल पर चुनाव हो जाए, लेकिन झारखंड की जनता ने जो तय किया कि किसी फर्जी मुद्दे पर हम नहीं भटकने वाले नहीं हैं, और झारखंड ने वहाँ महिलाओं के हक अधिकार, वहाँ जल जंगल जमीन के सवाल पर, कोयला मजदूर के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, बिजली बिल 200 यूनिट लोगों को, गरीबों को फ्री मिले, बकाया बिजली बिल माफ हो, ये झारखंड का एजेंडा बना। तो बिहार में भी हम लोग कोशिश करेंगे, तो बिहार के गरीबों का सवाल, बिहार के बीपीएससी परीक्षार्थियों का सवाल, बिहार में शिक्षा परीक्षा में भ्रष्टाचार का सवाल, यहाँ मनरेगा का सवाल, यहाँ बुलडोजर राज के खिलाफ जनता के पुनर्वास का सवाल, ये जो सारे मुद्दे हैं, स्कीम वर्कर्स के सम्मान के सवाल, मजदूरी वेतन का सवाल, ये सवाल निश्चित तौर पर चुनाव के मुद्दे बन सकते हैं। इसलिए अभी माहौल बनाना है, बिहार के मुद्दों को सामने ले आना है, ताकतों को सामने ले आना है, ताकि बिहार में ये तय हो जाए कि यहाँ का चुनाव किसी, जो बच्चे स्कूल की बात करते हैं और हमारे गिरिराज जी आकर के त्रिशूल बांटते हैं, वो स्कूल पर यहाँ बिहार का चुनाव होगा, त्रिशूल पर नहीं होगा। ये तय करना है, और
गांधी मैदान तय कर देगा। पहली बात तो बांग्लादेशी कहाँ है, कितने हैं, नहीं है, आज तक भारत सरकार इसके सवाल पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही है। लेकिन क्या बांग्लादेश सरकार को, किसी सरकार को कभी भी कोई सूची दी गई कि हिंदुस्तान में कितने तथाकथित बांग्लादेशी गैर समय इलेक्शन में, देखिए मायने रखता है मुद्दा। अभी झारखंड का चुनाव आपने देखा, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठ के फर्जी सवाल पर चुनाव हो जाए, लेकिन झारखंड की जनता ने जो तय किया कि किसी फर्जी मुद्दे पर हम नहीं भटकने वाले नहीं हैं, और झारखंड ने वहाँ महिलाओं के हक अधिकार, वहाँ जल जंगल जमीन के सवाल पर, कोयला मजदूर के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, बिजली बिल 200 यूनिट लोगों को, गरीबों को फ्री मिले, बकाया बिजली बिल माफ हो, ये झारखंड का एजेंडा बना। तो बिहार में भी हम लोग कोशिश करेंगे तो बिहार के गरीबों का सवाल, बिहार के बीपीएससी परीक्षार्थियों का सवाल, बिहार में शिक्षा परीक्षा में भ्रष्टाचार का सवाल, यहाँ मनरेगा का सवाल, यहाँ बुलडोजर राज के खिलाफ जनता के पुनर्वास का सवाल, ये जो सारे मुद्दे हैं, स्कीम वर्कर्स के सम्मान के सवाल, मजदूरी वेतन का सवाल, ये सवाल निश्चित तौर पर चुनाव के मुद्दे बन सकते हैं। इसलिए अभी माहौल बनाना है, बिहार के मुद्दों को सामने ले आना है, ताकतों को सामने ले आना है, ताकि बिहार में ये तय हो जाए कि यहाँ का चुनाव किसी, जो बच्चे स्कूल की बात करते हैं और हमारे गिरिराज जी आकर के त्रिशूल बांटते हैं, वो स्कूल पर यहाँ बिहार का चुनाव होगा, त्रिशूल पर नहीं होगा। ये तय करना है और गांधी मैदान तय कर देगा। पहली बात तो बांग्लादेशी कहाँ है, कितने हैं, नहीं है, आज तक भारत सरकार इसके सवाल पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही है। लेकिन क्या बांग्लादेश सरकार को, किसी सरकार को कभी भी कोई सूची दी गई कि हिंदुस्तान में कितने तथाकथित बांग्लादेशी गैर कानूनी ढंग से यहाँ है? लेकिन आप देख लीजिए अमेरिका में, यहाँ बांग्लादेशी कह रहे हैं, अभी ट्रम्प अभी शपथ लिए हैं और ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के साथ साथ हमारे जयशंकर को बुला करके पहली मीटिंग जो हुई है अमेरिका में, अमेरिकी विदेश सचिव और भारत के विदेश मंत्री, 18,000 भारतीयों की सूची थमा दी गई और मोदी सरकार ने बिना किसी प्रोटेस्ट, बिना किसी जांच उस 18,000 की सूची को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ 18,000 भारत के लोगों को हम हिंदुस्तान में वापस बुला लेंगे। 18,000 तो शुरुआत है। दमन का बोलबाला, दलित उत्पीड़न का बोलबाला, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमले, चाहे वो कब्रिस्तान का जमीन बचाने का सवाल हो या उनके रोजी रोटी का सवाल हो, हर जगह मॉब लिंचिंग, धमकी, दंगे, ये माहौल बना दिया। और इसीलिए साथियों कि आज पूरे बिहार के सामने अगर दोनों तरफ, अब तो पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार, शुरू में तो नीतीश जी कहते थे कि चलो केंद्र में यूपीए सरकार है, सहयोग नहीं हो रहा है, अब तो 2014 से डबल इंजन। डबल इंजन का मतलब, जैसे सरकारें कहती है कि डबल इंजन होने पर डबल रफ्तार से तरक्की होगी, बहुत तेजी से विकास होगा। और हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि डबल इंजन का मतलब हो गया कि गरीबों के ऊपर डबल हमले, डबल जुर्म, डबल अत्याचार, डबल झूठ, डबल लूट। तो दोनों सरकारें मिलकर के अगर हमारे ऊपर हमले डबल कर दें तो हमें भी इन सरकारों के खिलाफ अपनी लड़ाई को भी डबल कर देना होगा। और इसीलिए डबल ताकत के लिए हम कह रहे हैं कि समागम, अकेले वाले के पास जितनी ताकत है हम पूरी ताकत लगाएंगे। हम सब लोग अगर अलग अलग लड़ेंगे तो हमारी ताकत सीमित है, लेकिन अगर मिलकर के लड़ेंगे, अगर हम तय कर लेंगे कि डबल इंजन के डबल हमले के खिलाफ पूरा बिहार मिलकर के डबल हिम्मत और ताकत के साथ लड़ेगा, तो निश्चित तौर पर इस डबल इंजन सरकार के पूरे हमले को हम रोक पाएंगे। और इसी की तैयारी है समागम जो हो रहा है। हम देख रहे हैं अभी हम लोग मुंगेर से शुरू किए थे, मुंगेर उस प्रमंडल में, फिर पटना में, 2 दिन पहले हम लोग गया में थे, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा, कल सहरसा में होना है। अब देख रहे हैं कि चारों तरफ लोगों में जबरदस्त एक आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। नीतीश जी प्रगति यात्रा पर है, मुख्यमंत्री है, 20 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, प्रगति गिना रहे हैं, विकास का दावा कर रहे हैं, करिए, लेकिन जनता की बात तो सुनिए। जनता जो बात कहना चाह रही है, कोई चुने हुए नेता, मुख्यमंत्री, और वो भी एक जमाने में छात्र नेता होते थे, 74 आंदोलन से नेता बने थे, छात्रों ने बनाया था, जेपी आंदोलन ने बनाया था, जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आज बिहार में या पूरे देश में कह लीजिए
स्थायी रोजगार का रास्ता बंद हो गया है। सरकारें कहती है कि काम ठेके पर करो और स्थायी रोजगार, सुरक्षित रोजगार बंद, सम्मानजनक जीने लायक वेतन का रास्ता बंद। सरकार की नीति है कि कम से कम वेतन में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे लोगों से लिया जाए। लेकिन बिहार में जो सरकार चल रही है, ये सरकार कोई 2-5 साल से नहीं चल रही है, 20 साल से। नीतीश जी हैं सन 2005 से। तो सरकार को लगता है कि सरकार तो स्थायी रहेगी और लोग काम करेंगे ठेके पर, लोगों को वेतन नहीं दिया जाएगा और सरकार तो बस मस्त है। नीतीश जी जब पहली बार आए थे, मुख्यमंत्री बने, नारे बहुत अच्छे थे, न्याय के साथ विकास, सुशासन, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। बहुत उम्मीद जगी बिहार में कि चलो कोई बात है, अब विकास होगा, रोजगार मिलेगा, न्याय मिलेगा, कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, अपराध खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और एक बेहतर बिहार बनेगा। तो 20 साल बीत गए और 20 साल बीतने के बाद आज तो हमारे सामने सच्चाई, सबके सामने, किसी के सामने छुपी हुई नहीं है। जो न्याय की बात थी वो पूरी तरह से अन्याय में तब्दील, चारों तरफ अन्याय है। अब आप कह रहे हैं विकास, तो अगर रोजगार नहीं तो किसका विकास, किस बात का विकास? बहुत कमाल है जिंदाबाद, मतलब बिहार महाजुटान को सफल करो। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड दीपक भट्टाचार्य को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड दीपक भट्टाचार्य को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। बदलो बिहार महाजुटान को सफल करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब बहुत कमाल है जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बदलो बिहार महाजुटान को सफल करो, सफल करो, सफल करो। 9 मार्च के तो हम लोग अब विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खड़ा होकर के 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि देंगे। सभी शहीद दिवंगत साथियों को लाल सलाम। सत्ता के दमन के खिलाफ शहीद होने वाले साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जनता का सामूहिक एकताबद्ध आंदोलन जिंदाबाद, लड़ेंगे। परीक्षा से लेकर के तमाम छोटे बड़े नहीं हो रही है, विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है और ऐसे हालात में शिक्षा व्यवस्था को धकेल दिया गया है। तो एक तरफ शिक्षा देने से वंचित किया जा रहा है, जब संघर्ष करके लोग रोजगार पा ले रहे हैं तो रोजगार से वंचित करने का एक पूरा तरीका लाया गया है कि परीक्षा से पेपर लीक करवा दो। मजदूर रेल यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। रेल का निजीकरण नहीं चलेगा, रेल का निजीकरण नहीं चलेगा। ओल्ड पेंशन लागू करो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। प्रस्तुति को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।